रिकॉर्डिंग कर दीजिए। यहाँ पर नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता आज के इस दिन के लिए। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर जो 6,000 साल से कार्य कर रहा है, पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता आपकी कृपा के लिए। पिता परमेश्वर आपकी दया के लिए पिता। पिता इस समय परमेश्वर जिस प्रकार पिता यीशु मसीह को पिता सताया गया था पहले आगन में पिता, जिस तरह से उन्हें कटघरे में लाया गया था पिता, उसी प्रकार से पिता आज हमारे वादा किए गए पादरी को भी सताया जाता है पिता परमेश्वर। इस समय परमेश्वर हम प्रार्थना करें पिता ज़्यादा से ज़्यादा पिता की अ, हम जय पाने पाए पिता। हमारा जो परिवार है पिता, आत्मिक परिवार पिता, वो जय पाने पाए पिता शैतान की युक्तियों से पिता परमेश्वर। और जो भी शैतान के लोग पिता संसार से बुरी बातें कर रहे हैं पिता, उन सभी बातों पर पिता परमेश्वर, शैतान की युक्तियों पर पिता हम जय पाने पाए पिता। इस समय हम प्रार्थना करते हैं हमारे सिंचौंजी परिवार के लिए पिता, सभी संतों के लिए पिता परमेश्वर, और हमारे वादा किए गए पादरी के लिए पिता परमेश्वर, जो हमें आगे से लीड करते हैं पिता, वो हमें अगुवाई करते हैं पिता। और इस समय पिता सबसे ज्यादा सताव उन्हीं के ऊपर है पिता परमेश्वर। वो 90 अबव हैं पिता परमेश्वर, और इस उम्र में पिता उन पर शैतान बहुत ही सताव कर रहे हैं पिता। सताव कर रहा है पिता दुनिया के रूल्स और रेगुलेशन के द्वारा पिता। परंतु इस समय पिता जब हम एक होते हैं पिता, तो हम जय पाने पाते हैं पिता परमेश्वर। और इस समय हम सभी जानते हैं पिता कि बाइबल हमें क्या बताता है पिता। बाइबल में अंत में पिता परमेश्वर उस सांप को बांध दिया जाएगा पिता, और अंत में आपकी ही जयवंत होने पाएगी पिता। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि हम आपके साथ हो पिता, क्योंकि जय परमेश्वर आपकी ओर ही है पिता परमेश्वर। इस समय हम सभी भी पिता अपने छोटी छोटी परिस्थितियों से जय पाए पिता। हम उस पे उसको ज्यादा अपने ऊपर हावी ना होने दे पिता, परंतु परमेश्वर हम याद रखें पिता यीशु मसीह को पिता, और इस समय वादा की के पादरी को पिता, कि किस प्रकार पिता वो अपने कष्टों में जय पा रहे हैं पिता परमेश्वर। वो हमारी तरह पिता अपने कष्टों के लिए शिकायत नहीं करते पिता, परंतु परमेश्वर वो हमेशा आपके कार्यों की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। इसलिए परमेश्वर हम सभी एक विद्यार्थी के रूप में, एक स्टूडेंट के रूप में पिता हम अच्छे से एग्जाम दे पिता। एक स्टूडेंट के रूप में पिता हम अपने हृदय को अच्छे से तैयार करें पिता, वचन से मुखरित हों पिता, ताकि हम कटनी करके पिता उस वादा किए गए राज्य में प्रवेश करने पाए पिता। इस समय हम सभी पिता आज्ञाकारी बने पिता परमेश्वर। हम अपने सिखाने वाले के प्रति पिता, हम पवित्र आत्मा के प्रति पिता, परमेश्वर के प्रति पिता आज्ञाकारी होने पाए पिता, ताकि जब हम स्वर्ग में जाए पिता, तो हम सभी बातों में वहां भी पिता परमेश्वर आज्ञाकारी कहलाएं पिता, और आपके बच्चे बनने पाए पिता। पिता इस पूरे समय को पिता परमेश्वर जिसमें हम रिव्यू करेंगे पिता, कृपया करके आप अगुवाई करिएगा पिता, और मुझे बोलने को शब्द दीजिएगा पिता, ताकि सब कुछ पिता परमेश्वर आपकी ओर से होने पाए पिता, और मैं बिना घटाए और बिना बढ़ाए पिता परमेश्वर बता नहीं पाऊँ पिता। कृपया करके आपकी उपस्थिति से इस जगह को भरिएगा पिता। इस पूरी प्रार्थना को पिता परमेश्वर मैं आपके हाथों में देती हूँ पिता। आप शुरुआत से लेकर के अंत तक यहाँ पर बनी रहिएगा। ये छोटी सी प्रार्थना पिता मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। ओके, आमीन। हम्म, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अ, ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले ठीक है, यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगी। ठीक है, जिन्होंने भी हमारे सिस्टर पुष्पांजलि का पुष्पांजलि सिस्टर का सुना है ना शेयरिंग, ठीक है, आप सभी बहुत कुछ अपने आप को भी उसमें से देखने पाए होंगे। ठीक है, और जो बाद में आए है ना, उनको भी मैं ये कहना चाहूंगी कि आज हमारे बीच में जो सिस्टर है, उन्होंने बहुत अच्छी शेयरिंग की, जिसके द्वारा हम सभी अपने आप को देखने पाए। ठीक है, क्या देखने पाए कि जब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ तो मैं किस तरह से आ रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आप में से कई हैं जो टाइम जानते हुए भी आपने ज्वाइन कब किया है, समय के बाद। ठीक है, आपको टाइम पता है 9 बजे का है, लेकिन आप में से कई लोग जो है बिना अपडेट का 9 बज के 1 मिनट, 9 बज के 2 मिनट, 9 बज के 10 मिनट, 9 बज के 17 मिनट, 9 बज के 15 मिनट आपने ऐसे ज्वाइन किया है। आपको क्या लगता है कि हमारे परमेश्वर को घड़ी देखने नहीं आता है? आपको क्या लगता है हमारे परमेश्वर को समय नहीं पता? सबसे ज्यादा समय के पाबंद अगर बोलूं है ना, सबसे ज्यादा जो है समय का जो महत्व करते हैं परमेश्वर है ना, उनको देख के आप सीख सकते हैं।
क्योंकि परमेश्वर वो है जो एक समय पर भविष्यवाणी करते हैं, और एक है ना निश्चित समय पर जो है, अपने निश्चित समय पर परमेश्वर उसको पूरा भी करते हैं। तो अगर आपको आज क्लास के द्वारा समय रखना सिखाया जा रहा है, वो इसलिए सिखाया जा रहा है कि आप अपने पिता के समान बन सके, कि मेरा पिता जो भविष्यवाणी करके एक निश्चित समय पर उसको पूरा कर रहा है, तो कल के दिन पे जो भविष्यवाणी मैंने पढ़ी है, जब वो मेरे सामने पूरी होगी, तो मुझे समय का ही पता नहीं होगा, समय रखने नहीं आएगा, तो मैं पूर्ति की बातों को कैसे समझ पाऊंगा, और मैं कैसे पूर्ति के वचनों को है ना रखने पाऊंगा, कैसे मैं उसको समझने पाऊंगा, है ना। तो आप है ना इस धोखे में मत रहिएगा कि चलिए चुपके से मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। अंत के दिन में ऐसा होगा कि जब द्वार बंद करने को होगा ना, ठीक है, आपको कहा जाएगा कि 9 बजे पर एकत्रित होना है, ठीक है, 9 बजे गेट बंद हो जाएगा। आप आके नहीं बोलेंगे कि मैं 1 मिनट लेट हुआ, 15 मिनट मुझे लेट हो गया, है ना, और बिना अपडेट का आप आ रहे हैं। कम से कम आप बता दीजिए कि लेट क्यों हुआ अपने एडवाइजर को, है ना, कि एडवाइजर आज मेरी ऐसी ऐसी स्थिति है। कई लोग आप में से करते हैं, ठीक है, कई के मैसेज आते हैं, वो बताते हैं कि एडवाइजर आज मेरा जॉब का है, या आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो ऐसी ऐसी स्थिति है ना, मेरे लिए क्या ठीक रहेगा, मुझे विजडम दीजिए, मुझे बताइए मैं क्या करूं, पूछते हैं। तो आप भी ये सीखिए ना, ठीक है, कि अगर आपको 9 बजने में ज्वाइन करने में प्रॉब्लम है, आप 5-10 मिनट लेट होने वाले हैं, है ना, इवन 1 मिनट भी लेट होने वाले हैं, तो आप बताइए अपने एडवाइजर को कि आज मुझे लग रहा है कि मैं रास्ते में हूँ जॉब में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद समय पर ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, तो एडवाइजर मेरे लिए क्या ठीक रहेगा, एडवाइजर मुझे क्या करना चाहिए, है ना। ऐसे आपको पूछना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब अंत का समय होगा ना, आप इस बात को समझिए कि समय रखना भी आपको सिखाया जा रहा है ना, अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। अंत का समय होगा ना, तब मान लीजिए 9 बजे को कहा गया, ठीक है, आज के समय पर है ना, हम जूम पे थोड़ी ना एकत्रित होंगे, हम ऑफलाइन एकत्रित होंगे ना, आमने सामने एकत्रित होंगे। आपको कहा जाएगा कि 9 बजे यहाँ पर एकत्रित होना है इस दिन, ठीक है, लेकिन मान लीजिए कोई जो है ना, 9 बज के 2 मिनट में आया, है ना, 9 बज के 5 मिनट में आया, लेकिन गेट तो 9 बजे बंद हो गया। अब आप उस समय जितना भी खटखटाएंगे आपके लिए नहीं खोला जाएगा। इसीलिए ये जो समय रखने का प्रैक्टिस किया जा रहा है, इसमें आप अपने आप को अभ्यास के द्वारा बदलिए, है ना। पूरा 7-8 महीना हो गया आपको, 7-8 महीना हो गया आपको समय के बारे में बताते हुए, लेकिन आपने अभी तक नहीं सीखा। हम्म तो ये ध्यान रखें, ठीक है, अगर आपको नहीं बोला जा रहा है, चुपके से आप घुस रहे हैं क्लास में, चुपके से आप जा रहे हैं क्लास में, क्लास के अंत में कई लोग जो है आखिर तक भी नहीं रुकते हैं, है ना, बस चले गए, मेरा काम खत्म, मैंने सेशन लिया, चलो गायब। जब तक टीचर नहीं गया है तब तक तो आपको रुकना चाहिए ना, ठीक है, सिखाने वाला जो भी है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही वो कार्य कर रहे हैं ना, तो एटलीस्ट जो है आप व्यक्ति को नहीं रेस्पेक्ट करें, लेकिन परमेश्वर जो उपस्थित होकर यहाँ पर कार्य कर रहा है उसको तो आप रेस्पेक्ट दे, है ना, व्यक्ति को मत दीजिए, ठीक है, लेकिन जो आत्मा उनके द्वारा कार्य कर रही है, आप उस आत्मा के लिए तो कम से कम है ना ईमानदार हो, ठीक है। तो आप में से कई लोग जो है आराम से आते हैं क्लास में, आराम से चले जाते हैं बिना अपडेट का। कभी आपने किया है, जो जॉब पे जाते हैं, कभी आपने ऐसे किया है बिना अपडेट का लेट ज्वाइन किए जॉब में, ठीक है, और बिना जो बॉस को बताए आप जो है चले गए, या फिर स्कूल कॉलेज में कभी आपने किया है? नहीं ना। जब तक जो है वहां पर इंचार्ज, जब तक वो वहां पर जो भी हेड है या फिर जो भी है जिनकी उपस्थिति है ना, उनके आने से पहले हम प्रवेश करते हैं क्लास में, और उनके जाए बिना हम क्लास से बाहर नहीं जाते हैं, फिर तो यहाँ तो परमेश्वर की उपस्थिति है ना। आपको क्या लग रहा है यहाँ पर किसकी उपस्थिति है ना। तो आप अपने आप को देखिए ना कि हम क्या कर रहे हैं, वचन को बस सुन रहे हैं या उसके अनुसार बदल भी रहे हैं, है ना। तो इसका आप ध्यान रखें प्लीज। अगर आपको नहीं बोला जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कैसे भी करेंगे, ठीक है। तो स्वर्ग के राज्य में आप जाने के लिए, है ना, कटनी होकर के सिय्योन पर्वत में जाने के लिए आप तैयार हो रहे हैं, तो वहां पर भी है ना बहुत सारे इस तरह से जो है बहुत ही डिसिप्लिन है, ठीक है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें अगली बार से, ठीक है। कोई ऐसे ना करे कि आराम से आप घुस रहे हैं क्लास में, कोई कुछ नहीं बोलेगा, है ना, आराम से चले जा रहे हैं क्लास में, सेशन खत्म ही नहीं हुआ है ना, बीच में कॉल आ गया चले गए, फिर आए ही नहीं वापस। प्रॉपर है क्या? ये नहीं है ना प्रॉपर। आप खुद सोचो ना कि यहाँ पर अभी
पतरस होता, पतरस ये बताते रहता आपको बातें, हमारी हिम्मत होती क्लास से बाहर निकलने की? नहीं ना। तो वही बात है ना कि हमारा विश्वास किस पे है, व्यक्ति पे या परमेश्वर पे? अगर आपको व्यक्ति नहीं परमेश्वर का भय है तो आप सच में है ना, वो भय आपके अंदर दिखता। आपको बात है ना, थोड़ी कठोर लगेगी, लेकिन हाँ, हमें वचन के आगे जो है झुकने आना चाहिए। व्यक्ति नहीं, ठीक है। वचन को है ना, वचन की उपस्थिति में हमें अच्छे से आना है, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है। तो अब आप लोग जो है चैट रूम जरूर एक्टिव रखिएगा, मैं क्वेश्चन आंसर्स भी करूंगी ना। हम्म, ठीक है। तो ये हमने पिछले बार प्रकाशित वाक्य 7 तक पढ़ा था, और इस बार हम 7 के आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो प्रकाशित वाक्य 6 में क्या हुआ था? प्रकाशित वाक्य 6 में आप क्या देखते हैं कि आ, हवा चलती है। किसी को पता है हवा चलने का अर्थ क्या होता है? क्या होता है हवा चलने का अर्थ? जब हवा चलती है तो कौन सा कार्य होता है? न्याय का कार्य, बिल्कुल, है ना, न्याय का कार्य, ठीक है। तो प्रकाशित वाक्य 6 में कौन सा कार्य हो रहा है? हवा चलने का कार्य, है ना, वहां पर न्याय हो रहा है, ठीक है। और क्या होता है वहां पर? जो एक युग है, जो पहला आकाश और पहली पृथ्वी है ना, जो आत्मिक इज़राइल है, उसका अंत प्रकाशित वाक्य 6 में हो जाता है। ठीक है। और उसके बाद हम क्या देखते हैं? प्रकाशित वाक्य 7 में जो है नए युग की शुरुआत होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ समय के लिए अब जो है हवा रोका जाता है, ठीक है। तो आइए हम कुछ वचनों को यहाँ पर पढ़ेंगे। तो हम चलते हैं प्रकाशित वाक्य 7 के पहले, है ना, कुछ वचनों को पढ़ने के लिए। चलिए देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 7 उसका, है ना, पहला वचन हम देखते हैं। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा ना चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवित परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर ना लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि हवाओं को थामा गया है, किस लिए? ताकि परमेश्वर के लोगों को मुहर किया जा सके, ठीक है। तो अब प्रकाशित वाक्य 7 में क्या कार्य हो रहा है? ठीक है। प्रकाशित वाक्य 7 में यहाँ पर जो है नए युग की शुरुआत हो रही है। कैसे नए युग? नया आत्मिक इज़राइल को यहाँ पर बनाया जा रहा है। कैसे? उन 12 गोत्रों को मुहर लगा करके, ठीक है। कौन मुहर कर रहा है? परमेश्वर, है ना, यीशु। और है ना, वो जो 12 गोत्र हैं उसके अगुवे और स्वर्गदूत मिल करके जो है यहाँ पर क्या करते हैं? मुहर लगाने का कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जितने, है ना, परमेश्वर के बीच से जन्मते हैं, उनको कटनी किया जाता है और उनको मुहर लगाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले किनको मुहर किया जाता है? सबसे पहले, है ना, किनको मुहर किया जाता है? 12 गोत्र की 1,44,000 लोगों को जो है मुहर किया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो 1,44,000 लोग हैं, इनके बारे में चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, देखिए, चौथे वचन में, और जिन पर मुहर दी गई, मैंने उनकी गिनती सुनी कि इज़राइल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मुहर दी गई। आमीन, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? 1,44,000 पर जो है मुहर दी जाती है। ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 12 गोत्र हैं, 12 गोत्र में से 12 12 हजार को जो है ना, मुहर किया जाता है, ठीक है। लेकिन है ना, आपको याद होगा कि आ, 12 गोत्रों में से एक जो है ना, वो क्या करता है? विश्वासघात भी करता है, ठीक है। जैसे अगर हम पहले आगमन के समय में बात करें, तो यीशु मसीह के 12 चेले थे ना, उसमें से एक था जिसने विश्वासघात किया था। किसी को याद है वो कौन था? 12 चेलों में एक ने विश्वासघात किया था।
यीशु मसीह के साथ। क्या आप जानते हैं वो कौन था? यहूदा इस्करियोत, है ना। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, ये है ना, इसने क्या किया था, है ना, कुछ है ना, सिक्कों के लिए जो है उसने क्या किया था। ठीक है, तो उसने क्या किया, यीशु के साथ रहा, यीशु के साथ बैठा, यीशु के साथ समय बिताया, लेकिन कुछ सिक्कों के लिए उसने क्या किया। हम्म उसने बेच दिया। ठीक है, उसने जो है क्या किया, धोखा दिया। ठीक है, वहां पर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो 12 गोत्र है ना, ठीक है, इसमें से हर एक गोत्र में से जो है 12,000 पे जो है मुहर किया जाता है। ठीक है, लेकिन इसकी वास्तविकता के समय पर हम देखने पाते हैं कि जैसे इतिहास में हुआ था। हम्म ठीक है, उसी के अनुसार यहाँ पर हम देखने पाते हैं कि जो एक गोत्र है ना, वो भी है ना, पूर्ति के समय पर जो है विश्वासघात के मार्ग में वो जाने लगते हैं। ठीक है, लेकिन बाद में ये होता है कि उस गोत्र के अगुए को बाद में बदला जाता है, फिर अगेन परमेश्वर परमेश्वर का कार्य उस गोत्र के द्वारा फिर से शुरुआत होता है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपने इसको प्रकाशित वाक्य को पढ़ते समय आपने अच्छे से समझा होगा, और अगर है ना और भी डाउट है तो आने वाले दिनों में हम जब मूवी देखेंगे तो उसमें हमें और भी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है। तो यहाँ पर चलिए इन 1,44,000 को और समझते हैं कि ये कैसे हैं, ये कौन है, क्या ये कोई भी बन जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंबर नंबर वादा है, 1,44,000 वादा है, लेकिन लिखा नहीं है कि कौन कौन है। जैसे कि अगर हम बात करें, पूरे प्रकाशित वाक्य में एक व्यक्ति है जिसका वादा है, जिसका फिक्स है, और वो है वादा किए गए पादरी। ठीक है, वो खंबा है परमेश्वर के राज्य में, जिसे कभी नहीं निकाला जाएगा। ठीक है, वो है जिन पर स्वर्ग उतरता है, जिनके द्वारा यीशु कार्य कर रहे हैं, है ना। तो उनका स्थान फिक्स है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 1,44,000 है ना, ये कौन है। इनके बारे में चलिए देखते हैं। तो हम चलेंगे प्रकाशित वाक्य 14 में। प्रकाशित वाक्य 14 में उसका हम पढ़ते हैं पहला वचन। क्या लिखा है? फिर मैंने दृष्टि की और देखो, वह मेम्ना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है, और उसके साथ 1,44,000 जन हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, जो जल की बहुत धाराओं और बड़ी गर्जन के जैसा शब्द था। और जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था, मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजाते हों। और वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। और उन 1,44,000 जनों को छोड़, जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, वह गीत ना सीख सकता था। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए, पर कुंवारे हैं। ये वे ही हैं कि जहाँ कहीं मेमना जाता है, वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर और मेमने के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्य में से मोल लिए गए हैं, और उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था। वे निर्दोष है। आमीन। है ना। तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं कि ये 1,44,000 वो है जो नया गीत गाते हैं। नया गीत क्या होता है? प्रकाशित वाक्य के पूर्ति के वचन को ये पूरी तरह से जानते हैं, है ना। वो गीत की तरह उसे सुना सकते हैं। सुंदर गीत, है ना, नया गीत, पुराना नहीं है। ठीक है, आज के समय पर है ना, नया नियम का जो पूर्ति का वचन है, ये इनके हृदय पर जो है अंकित किया गया है। ठीक है। और ये कौन है? ये प्रथम फल है, कटनी किए गए प्रथम फल है, ये 1,44,000। ठीक है, तो ये कोई ऐसे वैसे नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य 6 में जैसे ही एक युग समाप्त हुआ, है ना, आत्मिक इज़राइल का अंत हो गया, वैसे ही है ना प्रकाशित वाक्य 7 में नया आत्मिक इज़राइल की शुरुआत होने पाती है। ठीक है, और परमेश्वर का कार्य यहाँ से शुरू होने पाता है। ठीक है, तो इसीलिए नया आत्मिक इसराइल क्या है? नया आकाश और नई पृथ्वी, उसकी शुरुआत हो रही है। सिंचौन जी की है ना शुरुआत होने पाती है। ठीक है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब 1,44,000 का कार्य होता है, उसके बाद हम देखते हैं एक बड़ी भीड़ आने पाती है। ठीक है, और ये बड़ी भीड़ कहाँ से निकल करके आती है? महाकलेश से निकल करके आती है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम देखते हैं इसका 9वां वचन हम देखते हैं। ठीक है, प्रकाशित वाक्य 7 का 9वां वचन। प्रकाशित वाक्य 7 का 9वां वचन, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। इसके बाद मैंने दृष्टि की, और हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़, जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए,
सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी हैं। और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, है ना। नहीं गिन सकते इनको, ठीक है। बहुत बड़ी भीड़ है। और कैसे आ रही है वो? श्वेत वस्त्र पहने हुए, है ना। खजूर की डालियां लिए हुए वो क्या है ना, वो आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से आए हैं? अगर हम बात करें, ठीक है, ये कहाँ से निकल करके आ रहे हैं? तो ये महाकलेश से निकल करके आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रकाशित वाक्य 6 में हवा चल रहा था। हवा चल रहा था यानी कि न्याय का कार्य हो रहा था, और उनका न्याय हुआ। उसके बाद कुछ समय के लिए प्रकाशित वाक्य के 7 के 1 से 8 तक जो है हवा को रोका जाता है, ताकि, है ना, परमेश्वर के जो 1,44,000 है उन पर मुहर लगाया जा सके। ठीक है। और उसके बाद जो है हम देखते हैं कि फिर से हवा चलने लगता है, ठीक है। फिर से यानी कि फिर से न्याय का कार्य होता है, और जब हवा चलता है तो यहाँ पर महाकलेश में से कौन निकल करके आते हैं? ये बड़ी भीड़ निकल करके आती है, जिन्होंने अपने वस्त्रों को यीशु के लहू से धोया है। अब ये महाकलेश क्या है ना। और ये हवा, है ना, फिर से चल रहा है, इसका मतलब क्या है? न्याय का कार्य फिर से शुरू होता है, ठीक है ना। और महाकलेश यानी कि वो कोविड की रियलिटी को बताता है। ठीक है, कोविड के समय को बताता है, ठीक है। तो उस समय बहुत सारे लोग जो है और भी संख्या में, है ना, आने लगे थे परमेश्वर के वचन को सीखने में। और उसके बाद से जो है परमेश्वर के राज्य में हर साल हम देखने पाते हैं, अगर आप देखेंगे सिंचौंजी में 1 लाख, है ना, से अधिक लोग जो है हमेशा ना हम देखने पाए, है ना, कि वो ग्रेजुएट होते रहे हैं। ठीक है। तो वो समय के अनुसार सब होता है, परमेश्वर का कार्य समय के अनुसार पूर्ति होता है। तो यहाँ पर ये वचन भी हम देखते हैं, आइए महाकलेश वाला ये वचन देखते हैं। यहाँ पर पढ़ते हैं हम लोग 12 से। ठीक है। आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति, महिमा, ज्ञान, धन्यवाद, आदर, सामर्थ्य और शक्ति युगानुयुग बनी रहे। आमीन। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाकलेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में से धोकर श्वेत किए हैं। आमीन। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऐसे ही नहीं आए हैं, इन्होंने अपने पापों को धोया है परमेश्वर के पुत्र के वचन से, तब ये आने पाए हैं, है ना। अपने वस्त्रों को धोया है, अपने कार्यों को उन्होंने परमेश्वर के वचन से क्या किया है? साफ किया है, तब वो आने पाए हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें भी क्या कोशिश करना है कि हम भी परमेश्वर के राज्य में इन 12 गोत्रों में शामिल होने पाए। ठीक है। हाँ। तो आगे हम चलते हैं आगे की ओर, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, ठीक है, किस प्रकार से जो है आ, यूहन्ना को, ठीक है, आपको याद होगा, ठीक है, किस प्रकार से जो है यूहन्ना को जो है वो पुस्तक प्राप्त होने पाती है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर 8 और 9 भी पढ़े ना, चलिए यहाँ पर 8 और 9 को भी हम थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। तो प्रकाशित वाक्य 8, ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर पहला वचन हम पढ़ते हैं। जब उसने 7वीं मुहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया, और मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं देखा, और उन्हें 7 तुरहियां दी गई। ठीक है। तो अब प्रकाशित वाक्य 8 और 9 में हम क्या देखते हैं? 7 तुरहियों की विपत्तियों को देखा जाता है, ठीक है ना। तो जो 4 तुरही है वो प्रकाशित वाक्य 8 में हम देखने पाते हैं, और 9 तुरही जो है हम कहाँ देखने पाते हैं? प्रकाशित वाक्य 9 में हम देखने पाते हैं ना। तो और यहाँ पर क्या हो रहा है? हम देखते हैं कि जो विनाशियों का जो समूह है, उनको दंड किया जाता है, उनका न्याय किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ वचन को हम देखते हैं, चलिए। यहाँ पर 7वां वचन हम पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुए और पृथ्वी पर डाली गई, और 1/3 पृथ्वी जल गई और 1/3 पेड़ जल गई, और अब हरी घास भी जल गई। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? विश्वासघातियों ने जो है क्या किया था? पश्चाताप नहीं किया था ना। तो पहाड़ किसको दर्शाता है? ठीक है। यहाँ पर आप देखिए कि है ना, तुरही, पहली तुरही फूकी गई और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुए, न्याय का वचन इन पर आ रहा है। ठीक है। और पृथ्वी पर डाली गई और 1/3 पृथ्वी जल गई। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि न्याय के वचन से जो है इन्होंने जो पश्चाताप नहीं किया है, अब उनका न्याय हो रहा है।
ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप आगे देखेंगे कि पहाड़ को समुद्र में डाला जा रहा है ना, और उसके द्वारा जो समुद्र भी जो है एक तिहाई लहू बन गया, ये सब क्या को दिखा रहा है? ठीक है, उनके कार्यों के, है ना, प्रकट होने को दिखा रहा है, जब उनका न्याय किया गया, है ना। और परमेश्वर ने विश्वासघातियों का न्याय कैसे किया? विनाशियों के माध्यम से किया। तो परमेश्वर जब न्याय करता है तो, है ना, इस तरह से वो करता है। ठीक है। तो जब उनका न्याय किया जा रहा है, अब है ना, उस संगठन को जब समुद्र में डाला गया, ठीक है। देखिए, है ना आप, उन्होंने कैसे शुरुआत की थी? आत्मा में शुरुआत की थी ना, ठीक है, लेकिन उन्होंने कैसे खत्म किया? शरीर में खत्म किया। ठीक है। जिस जगह से वो आए थे, समुद्र से निकल करके वो परमेश्वर के वचन को ग्रहण किए थे, और वापस से समुद्र में चला जाना। ठीक है। और उनके कार्य पूरे प्रकट हो गए, है ना। तो उन्होंने पश्चाताप नहीं किया, तो एक एक करके जो है ना, उनके कार्य प्रकट होते हैं और उनको जो है न्याय किया जाता है। तो प्रकाशित वाक्य 8 और 9 में हम क्या देखते हैं? तुरहियों की विपत्तियों को देखने पाते हैं। है ना। और उसके बाद जो है, जब हम प्रकाशित वाक्य 10 देखते हैं, है ना, तो ये बहुत ही खास अध्याय है। सारा अध्याय बहुत ही खास है, लेकिन प्रकाशित वाक्य 10 क्या को बताता है ना, आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य पहला का पहला पहला वचन। ठीक है। तो कौन पढ़ेगा इसे? ललिता सिस्टर, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय, उसका पहला वचन आप पढ़ दीजिए। बंगम सुविधा। सपनेता, हाँ, पहला अध्याय पहला वचन। प्रकाशित वाक्य पहला। हाँ, प्रकाशित वाक्य पहला, उसका पहला वचन। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसने मेमने के परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना आवश्यक है दिखाए, और उसके अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताए, जिसने जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे सुनते हैं और इनमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। आमीन। आमीन, है ना, और ठीक है। पढ़ना है। नहीं नहीं, बस हो गया। ठीक है, आमीन। नहीं, धन्यवाद सिस्टर, आपने अच्छे से पढ़ा। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखने पाते हैं? यहाँ पर, है ना, सबसे पहले जो है ना, परमेश्वर की इच्छा क्या है कि वो अपने वचन को, अपने पूर्ति के कार्य को, वो किसको बताना चाहते हैं? अपने दासों को। ठीक है। लेकिन दासों तक जो है डायरेक्ट तो वो वचन नहीं देंगे, किसी के माध्यम से ही देंगे, है ना। और इसीलिए जो प्रकाशित वाक्य के पूर्ति के वचन पहुंचने का एक प्रक्रिया है, उसको हम यहाँ पर देखने पाते हैं। ठीक है। तो किस प्रकार से पहुंचता है? सबसे पहले अगर आप प्रकाशित वाक्य 5 में देखेंगे, तो वहां पर परमेश्वर के दाहिने हाथ में एक बंद की गई पुस्तक है ना। बंद की गई पुस्तक, यानी कि जब पुस्तक बंद है तो सब कुछ अंधकार में है, कुछ भी प्रकट नहीं हुआ है, रात का समय है। ठीक है। और रात के समय है, यानी कि आप दृष्टांत को नहीं समझ सकते। आप नहीं समझ सकते कि पहाड़ क्या है, आप नहीं समझ सकते कि जल किसको बोला गया है, आप नहीं समझ सकते कि चार जीवित प्राणी किसे बताया जा रहा है। आप नहीं समझ सकते। ठीक है। जब पुस्तकें बंद है, आपके लिए सारी बातें दृष्टांतों में बंद होती है। ठीक है। लेकिन क्या होता है, क्योंकि यीशु मसीह ने पहले आंगन में जय पाया है ना, इसीलिए जो है वो क्या करने पाते हैं? वो उस पुस्तक को लेने पाते हैं और उसको खोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम एक वचन पढ़ते हैं, आइए हम देखते हैं। मत्ती 24, मत्ती 24 उसका 45 वचन ना, ठीक है। क्या लिखा है? अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। हम्म धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, से अपने सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। ठीक है। यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं कि यीशु मसीह यहाँ पर जय पाते हैं। ठीक है। और
किसे पहुंचाना है? उस नया यूहन्ना को, उस विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास को वो खुली हुई पुस्तक पहुंचना जरूरी है, ताकि वो जब उस उचित समय के भोजन को प्राप्त करे तो परमेश्वर के लोगों तक वो पहुंचा सके। तो किस प्रक्रिया से ये वचन पहुंचता है? सबसे पहले परमेश्वर, है ना, उसके बाद यीशु मसीह, यीशु मसीह से वो स्वर्गदूत, ठीक है, और स्वर्गदूत से जो है उस नया यूहन्ना के पास जो है ना, वो खुली हुई पुस्तक पहुंचती है, ठीक है। तो अभी तक बंद थी, लेकिन किसने खोला? यीशु मसीह ने खोला। कहाँ खोलते हैं? प्रकाशित वाक्य 6 के पहले वचन में आप देखेंगे, यीशु एक एक करके जो है खोलना शुरू करते हैं, है ना, मुहर को। और उसके बाद जब आप प्रकाशित वाक्य 10 में आप देखेंगे, ठीक है, तो चलिए उस वचन को देखते हैं एक बार। प्रकाशित वाक्य 10 में, प्रकाशित वाक्य 10 का पहला वचन। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा, और उसके सिर पर मेघ धनुष था, और उसका मुंह सूर्य के समान, और उसके पांव आग के खंभे के समान थे, और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा। ठीक है। तो इसके हाथ में कैसी पुस्तक है? खुली हुई पुस्तक ना। अब इसने खुली हुई पुस्तक लाई और किसे दिया? नया यूहन्ना को, ठीक है। इसलिए 8वें वचन में हम क्या देखते हैं? देखिए, 8वां वचन हम पढ़ते हैं इसमें। जिस शब्द करने वाले को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था, वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा। जा, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है, उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ले। और मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, यह छोटी पुस्तक मुझे दे। और उसने मुझसे कहा, ले, इसे खा ले, यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी, पर तेरे मुंह में मधु जैसी मीठी लगेगी। अतः मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया, और मेरे हाथ में मधु जैसी मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। तब मुझसे यह कहा गया, तुझे बहुत से लोगों, जातियों, भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणियां करनी होगी। आमीन, है ना। तो हम सभी कहाँ से निकल कर के आ रहे हैं? हम सभी इस संसार से ही तो निकल के आ रहे हैं। उस नया यूहन्ना को प्रकाशित वाक्य 10 के 11 में वादा किया गया कि तुझे बहुत सी जातियां, भाषाओं, लोगों और राजाओं के विषय में भविष्यवाणी करनी होगी। यानी कि उस खुली हुई पुस्तक को खाने के बाद जब वो उसे समझ जाते हैं, तो उसका कर्तव्य है कि वो सभी लोगों को जो है उसका प्रचार करे। तो हम भी तो उसी, है ना, संसार से निकल करके आ रहे हैं, है ना। है ना, संसार में जो समुद्र है, ठीक है, वहां पर बहुत सारी कलीसियाएं हैं, बहुत सारे संप्रदाय हैं, वहीं से हम निकल करके आ रहे हैं। तो ये गवाही कैसे पहुंचा है ना? इस तरह से परमेश्वर से, यीशु मसीह से, यीशु मसीह से स्वर्गदूत, है ना, स्वर्गदूत से उस नया यूहन्ना, और जब वो गवाही देते हैं तो वो सातवीं तुरही बनते हैं, और उसकी गवाही को सुन करके हम कैसे आ रहे हैं? वहां से निकल रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि प्रकाशित वाक्य 10 का 11, है ना कहीं आज पूरा हो रहा है। हम भी वहीं से निकल करके आए हैं, है ना। ठीक है, तो अब चलते हैं प्रकाशित वाक्य 11 को देखने के लिए, ठीक है। मैं सोच रही थी पास्ट आज आज कंप्लीट हो जाएगा करके, ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं। ओके, तो प्रकाशित वाक्य 11 में हम क्या देखते हैं? अब जब नया यूहन्ना को खुली पुस्तक दी गई, है ना, अब उसको प्रचार करने का कार्य करना है। तो अब प्रकाशित वाक्य 11 में उसे क्या दिया जाता है? वहां पर उसको एक सरकंडा दिया जाता है, एक सहायक दिया जाता है, ठीक है। तो अब आप लोग मुझे बताइए कि क्या ये सरकंडा विश्वास योग्य रहा? जो सहायक के रूप में यूहन्ना को दिया गया था, है ना, क्या वो विश्वास योग्य रहा? आइए उस वचन को जाकर के देखते हैं 11 में। प्रकाशित वाक्य 11 में चलते हैं, उसका, है ना, पहला वचन हम पढ़ते हैं। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया, और किसी ने कहा, उठ, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें भजन करने वाले को नाप ले। ठीक है। और इनके बारे में क्या बोला गया है, ठीक है, यहाँ पर देखिए चौथे वचन में, ये वे ही जैतून के दो पेड़ और दो दीवट हैं, जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। और यदि कोई इनको हानि पहुंचाना चाहता है, तो इनके मुंह से आग निकलकर इनके बैरियों को भस्म करती है। और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा, तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें, कि उनकी भविष्यवाणियों के दिनों में मेंह ना बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए, और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाए। आमीन, है ना। तो अब क्या होता है प्रकाशित वाक्य 10 में?
है ना, जब यूहन्ना को जो है खुली पुस्तक प्राप्त होती है, तो प्रकाशित वाक्य 11 में उसे एक सहायक दिया जाता है ना। ठीक है। और ये सहायक के साथ मिलकर के उस वो क्या करता है, वो कार्य करता है, ठीक है, गवाही देने का, है ना। तो इनको अधिकार दिया गया होता है कि, है ना, वो मेघ, है ना, मेघ को रोक सके, आकाश, है ना, जो मेघ बरसता है उसको रोके। ठीक है। हम्म। तो जो विश्वासघाती हैं, जब वो विश्वासघात के मार्ग में चलने लगते हैं, है ना, तो परमेश्वर उनके लिए वचन को रोक भी सकता है। वैसे ही अगर हम परमेश्वर के वचन को इस समय निरंतर प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उसको डिसरिस्पेक्ट करेंगे, अगर हम उसका, है ना, असम्मान करेंगे अपने कार्यों के द्वारा, तो परमेश्वर के ऊपर है कि वो आपके जीवन में वो आशीष रोक भी सकता है। इसीलिए आपको हर बार कार्यों के बारे में क्यों बोला जाता है कि कार्यों को बदलिए, एक्शन में लाइए, है ना। वचन बहुत सुनते हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि लाखों में जो है ना, ग्रेजुएट हुए हैं। ठीक है। कोविड के बाद से और लाखों में ग्रेजुएट हुए हैं, स्नातक उन्होंने ग्रहण किया है। वचन को सुनने बहुत आते हैं। ठीक है। लेकिन आपको कार्यों में दिखाना है। क्या लिखा है, सिस्टर ने पढ़ा था ना प्रकाशित वाक्य 1 का 3 की, है ना, धन्य है वह जो इस पुस्तक की बातों को, है ना, पढ़ता है, और वे जो सुनते हैं और जो इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। तो हमें क्या बनना है, मानने वाला। ठीक है ना। तो वो हमें बनना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भी विश्वासघाती थे, है ना, उनके कार्यों को भी जो है प्रकट की, उनके लिए मेंह भी रोका जाएगा, वर्षा, है ना, वचन की वर्षा को रोक दिया जाएगा, उस आशीष को बंद कर दिया जाएगा। हम्म। तो यहाँ पर उन गवाहों को ये अधिकार दिया जाता है, उन 2 गवाहों को। ठीक है ना। और हम देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य 11 में किस तरह से उन पर सताव होता है, कैसे वो पशु जो है उन पर सताव करता है, लेकिन फिर भी हम देखने पाते हैं कि परमेश्वर उनको बल प्रदान करता है, और परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में, है ना, वो फिर से अपना कार्य शुरू करने पाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 11 का 15। ठीक है, प्रकाशित वाक्य 11 का 15। तो महिमा सिस्टर आप पढ़ दीजिए। प्रकाशित वाक्य 11 का 15। जब सातवें दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया, और वह युगानुयुग राज करेगा। आमीन। आमीन, है ना। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखने पाते हैं कि किस प्रकार से जो है सातवीं तुरही के बारे में यहाँ बताया गया है। ठीक है। क्या आपको याद है सातवीं तुरही की वास्तविकता कौन है, सातवीं तुरही कौन है, यहाँ पर लिखिए। टाइप कर सकते हैं आप सभी। टाइप कर सकते हैं सातवीं तुरही कौन है। ओके, आप सभी ने उत्तर दिया है। ओ, सातवीं तुरही हम सभी हैं। न्यू जॉन, वाचक के पादरी, नया यूहन्ना, नया यूहन्ना। हम्म, ठीक है। तो आकाश, थोड़ा सा, है ना, आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करिएगा, जरूर है ना, कुछ डाउट है तो अपने हैं, जिनके द्वारा उद्धार प्रकट होता है। ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा गया है कि सातवीं तुरही के फूके जाने से जगत का राज्य परमेश्वर का हो गया। आपको पता है जगत का राज्य किसका था, किसका है। जब परमेश्वर चला गया उत्पत्ति में, उसके बाद से कौन जगत में राज्य कर रहा है, कौन राज्य कर रहा है, आपको लगता है परमेश्वर राज्य कर रहा है वहां। अगर परमेश्वर राज्य करता तो मृत्यु क्यों है वहां पर, अगर परमेश्वर राज्य करता तो परमेश्वर के लोग क्यों सताए जा रहे हैं।
पूर्ति में चले गए, इसीलिए इस जगत में क्या है, शैतान का राज्य है ना। और यहाँ पर बोला गया है कि जैसे ही सातवीं तुरही की आवाज होती है, फूकी जाती है, जगत का राज्य परमेश्वर का हो गया। अब परमेश्वर के लिए जो है मार्ग बन नहीं पाता है ना। सातवीं तुरही की उस पूर्ति के वचन को सुनकर से धीरे धीरे करके जब सारे लोग वास्तविकता को जानते हैं, तो सच्चे परमेश्वर से मिल नहीं पाते हैं। ठीक है। तो इसीलिए सातवीं तुरही की आवाज से क्या होता है, जगत का राज्य जहां पर शैतान राज्य कर रहा था, अब परमेश्वर का हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर एक वचन में पढ़ूंगी, चलिए हम चलते हैं। यशाया 2, यशाया 2 उसका 1 से लेकर के 3। देखिए क्या लिखा है। आमोस के पुत्र यशाया का वचन, जो उससे उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में दर्शन में पाया। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा, और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। और बहुत देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा, और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसके वचन यरूशलेम से निकलेगा। आमीन। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि अंत के दिनों में एक ऐसा पर्वत स्थापित किया जाता है जो बाकी सभी पर्वतों से ऊंचा किया जा रहा है। क्यों? आप देख सकते हैं ना कि परमेश्वर का पर्वत है ना, परमेश्वर का पर्वत जो है इस समय पर, है ना, आ नहीं पाता है। पर्वत का मतलब क्या है, परमेश्वर का संगठन, जो परमेश्वर के वचन से निर्माण किया गया है, और ये आदि आदि से जो है ना, वचन में वादा किया गया है। और इसीलिए आज जो है परमेश्वर का वो सिय्योन पर्वत प्रकट होने पाता है, जहां से सबसे ऊंची गवाही दी जा रही है। तो आपको तो बहुत ही धन्यवादित होना चाहिए कि आपके कान पे वो सातवीं तुरही की आवाज आज आ रही है, जो आपको उद्धार की ओर लेकर के जाएगी, है ना। ठीक है। तो जैसे ही सातवीं तुरही फूकी जाती है, मृत्यु पर भी जय पा लिया जाता है। ठीक है। तो इसीलिए अगर आप आज के आपके कानों पे वो तुरही की आवाज आई है, तो आपको भी क्या करना है, आपको भी जय पाना है और उस राज्य में आना है जिसे अनंत के लिए स्थापित किया गया है। ठीक है। तो जब आप पहला कुरिन्थियों 15 भी पढ़ेंगे ना, तो वहां पर बोला गया है कि सातवीं तुरही की आवाज से, है ना, मृत्यु पर भी जय पाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये सारी बातें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये कौन बता रहा है, कहीं ना कहीं आ, नया यूहन्ना, है ना। ठीक है। जो जय पाते हैं, जिन्होंने प्रकट वचन को खाया है ना, उन्होंने देखा, क्योंकि यीशु मसीह ने उनको नियुक्त किया। उन्होंने देखा किस प्रकार से विश्वासघात हुआ, विनाश हुआ, है ना। और वो आज गवाही देते हैं, है ना। इसीलिए प्रकाश, आइए हम सभी एक साथ पढ़ते हैं स्क्रीन में। मैं वही यूहन्ना हूँ, जो ये बातें सुनता और देखता था। और जब मैंने सुना और देखा, तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पांव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। ठीक है। तो ये कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है, नया यूहन्ना को ये बातें दिखाई गई और सुनाई गई। ठीक है। ताकि वो, है ना, है ना, गवाही दे सके। ठीक है। और आगे हम चलते हैं। अब 11वां अध्याय के बाद हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 12 और 13। ठीक है, 12 और 13। तो क्या आप बता सकते हैं प्रकाशित वाक्य 12 में किसका किसका युद्ध हो रहा है? प्रकाशित वाक्य 12 में किसका किसका युद्ध हो रहा है, बता सकते हैं? बता सक है ना, चलिए देखते हैं किसको याद है। परमेश्वर और शैतान। ओके। चलिए देन मैं क्वेश्चन घुमाती हूँ, देखते हैं कितना ध्यान है आप लोग, कितना। ओके। 13 प्रकाशित के 13 में देन कौन कौन लड़ रहा है? कौन कौन लड़ रहा है प्रकाशित वाक्य 13 में? अजगर के बीच परमेश्वर। हम्म, मुझे ये बताइए कि जब पूर्ति का कार्य होता है तो किस क्रम में पूरा होता है?
पर कौन सा क्रम है जिसमें पूर्ति का कार्य पूरा होता है? एक क्रम है ना जिसके द्वारा ही प्रकाशित वाक्य में भी कार्य पूरा होता है, परमेश्वर अपनी पूर्ति को पूरा करता है उसके द्वारा। ओके, विश्वासघात, विनाश और उद्धार। और बाकी लोग? हाँ, बाकी लोग सिमरन, राजेंद्र, संदीप जी, रितु, इस्माइल, मुस्कान, श्याम, प्रियांश, बबीता जी, अजय जी, सुभाष। ठीक है, क्रम में हुआ है वो, क्रम में। ओके। ओके, आई थिंक नेटवर्क चली गई थी, ठीक है। चलिए वापस आते हैं। हम्म। तो प्रकाशित वाक्य की पूर्ति का जो क्रम है वो है विश्वास, विनाश और उद्धार। ठीक है। तो प्रकाशित वाक्य 12 और 13 में हम दो युद्धों को देखते हैं। ठीक है। तो जो 13वां अध्याय है वहां पर हम पहला युद्ध देखते हैं, और जो 12वां अध्याय है वहां पर हम दूसरा युद्ध देखते हैं। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। प्रकाशित वाक्य की जो पूर्ति है ना वो चैप्टर के अकॉर्डिंग नहीं हुआ है। प्रकाशित वाक्य की पूर्ति विश्वासघात, विनाश और उद्धार के क्रम में होने पाया है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 13 को चलिए मैं बताती हूँ। ठीक है, प्रकाशित वाक्य 13 में जो पहला युद्ध होता है वो हम देखने पाते हैं विश्वासघातियों और विनाशियों के बीच में। ठीक है, तो चलिए यहाँ हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 13। ठीक है, तो महिमा आप निकालिए प्रकाशित वाक्य 13 उसका पहला वचन। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सिंग और 7 सिर थे। उसके सिंगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। आमीन। आमीन, है ना। तो समुद्र से क्या निकल रहा है यहाँ पर? समुद्र से एक पशु निकल रहा है जिसके 7 सिर और 10 सींग वाला है ना, वो पशु है। हम्म। ठीक है, तो ये कौन होते हैं? कौन होते हैं, चलिए किसको पता है? हाथ खड़ा करिए, बहुत सो रहे हैं आप लोग। हाथ खड़ा करिए एक बार जितने लोग सो रहे हैं, मैं उत्तर सुनना चाहूंगी आप लोग से। कौन है ये 7 सिर और 10 सींग वाला पशु? परमेश्वर के पादरी है क्या? परमेश्वर के पादरी हैं? ये शैतान के पादरी है ना। ठीक है, उत्तर करिए आप लोग। ठीक है, चैट रूम में एक्टिव रहिए। सोने के लिए आप लोग यहाँ नहीं आए हैं, अगर सोने के लिए आए हैं ना तो मत आया करिए। ठीक है, रात को आप सोएंगे ना, ठीक है, या जिस टाइम भी आपका शिफ्ट का फ्री मिल रहा है उस समय आप सोइए ना। ठीक है, यहाँ पर बैठ के नहीं सोइए प्लीज। ठीक है। हम्म। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य 13 में
जो पहला युद्ध है वो किसके किसके बीच में होता है? विश्वासघातियों और विनाशियों के बीच में, ठीक है। और विनाशी कौन आते हैं? 7 सिर और 10 सिंग वाला पशु। ठीक है। तो अब मुझे बताइए, अब मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रही हूँ, मुझे ये बताइए कि जब विश्वासघातियों और विनाशियों के बीच में, यानी कि विश्वासघाती कौन लोग थे प्रकाशित वाक्य में? आप लोग बताइए, किन लोग विश्वासघात किए थे? कौन थे? कौन थे जो विश्वास करे थे प्रकाशित वाक्य? गुड, बहुत बढ़िया। निकुलइयों, आप प्रकाशित वाक्य 22 में आ गए हैं, फिर आप निकुलइयों ने विश्वासघात किया था कह रहे हैं। बाकी लोग, आई मीन, थोड़ा गलती हुआ है, देखिए थोड़ा सा चेक करिए, है ना, जल्दबाजी में उत्तर हुआ होगा। 7 दूत। हम्म 7 दूत ना, ठीक है, 7 दूत जिन्होंने विश्वासघात किया है ना, और विनाशियों ने, निकुलइयों ने, है ना, निकुलइयों विनाशियों में से थे, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 13 में जब पहला युद्ध हुआ ना, तो वो किसके किसके बीच में हुआ? विश्वासघाती 7 दूत और उन 7 सिर और 10 सिंग वाले पशु के बीच में ये युद्ध हुआ था। पहला युद्ध था, ठीक है। तो क्या आप जानते हैं कि इन दोनों युद्धों में किसने जय प्राप्त किया था? आई मीन इस युद्ध में जिसमें विश्वासघाती हैं और विनाशी हैं, दोनों में से कौन जीता था पहले युद्ध में? क्या आप जानते हैं? आइए हम पढ़ते हैं इस वचन को, ठीक है। प्रकाशित वाक्य 13 में हम चलते हैं। उसका हम पढ़ते हैं 14 से लेकर के 17 तक, ठीक है। देखिए क्या लिखा है। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार भरमाता था कि पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु को तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। और और उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा न करें उन्हें मार डालें। और उसने छोटे बड़े, धनी कंग, स्वतंत्र दास, सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी, कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, और अन्य कोई लेन देन ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो, वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि शैतान का कार्य हो रहा है, यानी कि जय किसने प्राप्त किया? विनाशियों के समूह ने। उन्होंने छाप लगाया, पशु का अंक लगाया, है ना। तो जो पहला युद्ध हुआ ना, वो हुआ था विश्वासघाती और विनाशियों के बीच में। 7 दूत जो है ना विश्वासघात के मार्ग में चलने लगे थे, और 7 सिर और 10 सिंग वाले पशु, निकलोइयों का समूह जब था ना, विनाशियों के समूह जब आते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पर जीतते हैं, ठीक है, पहले युद्ध में। लेकिन प्रकाशित वाक्य 12 में हम देखने पाते हैं दूसरा युद्ध, ठीक है। इसको समझते हैं ये किसके किसके बीच में हुआ। तो आइए हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 12, ठीक है। प्रकाशित वाक्य 12, और इसको कौन पढ़ेगा? रुकिए मैं देखती हूँ कौन सो रहा है। ओके, वैसे संदीप जी आप दिख तो नहीं रहे हैं, ठीक है। संदीप जी आप पढ़ दीजिए, आप प्रकाशित वाक्य 12 का 7 से लेकर के 10 तक आप पढ़ दीजिए, 7 से लेकर के 11 तक। प्रकाशित वाक्य 12 का 7 से 11 तक। फिर स्वर्ग फिर स्वर्ग में से लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। तब वहां बड़ा अजगर, अर्थात वही पुराना सांप जो इज़राइल और शैतान कहलाता था, है, वो सारे संसार को भरमाने वाला है, पर पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। उ- फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आता हुआ सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य राज्य और उसके
मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाई पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाह के वचन के कारण उस पर जयवंत हुआ, और उन्होंने अपने प्राण को प्रिय जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह लिए। आमेन। आमीन है ना। आमेन। गुड, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर आप देख नहीं पाते हैं कि युद्ध हुआ, ठीक है। स्वर्ग पर लड़ाई हुई, मिखाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले। है ना। मिखाएल और उसके स्वर्गदूत और अजगर और उसके दूत लड़े, है ना। ठीक है, यानी कि परमेश्वर का समूह और शैतान का समूह। यहाँ परमेश्वर का समूह से कौन होते हैं? यहाँ परमेश्वर के समूह से वादा किए गए पादरी नया यूहन्ना, और उस विश्वासघाती और विनाशियों के जखे में से जिन्होंने अपने वचन को थामा रखा। कुछ गेहूं, कुछ सेज बीज वहां से बचकर निकलते हैं, है ना। तो नया यूहन्ना और वो सेज बीज परमेश्वर की ओर से लड़ते हैं। ठीक है, तो इन सेज बीज के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, हम चलते हैं प्रकाशित वाक्य 6, उसका 6। प्रकाशित वाक्य 6 उसका 6, देखिए। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक एक शब्द यह कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ पर तेल और दाखरस की हानि ना करना। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि कुछ सेज बीज ना, कुछ सेज बीज हैं जिन्होंने, है ना, क्या किया, अपने आप को जो है शैतान के साथ गंदा नहीं किया, जिन्होंने शैतान के अंक को नहीं लिया, शैतान के बीज को ग्रहण नहीं किया, ये नया यूहन्ना के साथ एक होने पाते हैं। ठीक है, तो ये, है ना, परमेश्वर की सेना से है। और अजगर की सेना से कौन? अजगर की वो सेना, 7 सिर और 10 सिंग वाला पशु, और निकोलियों का समूह। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो है प्रकाशित वाक्य 12 में क्या होता है, युद्ध होता है। और यहाँ पर क्या लिखा है ना, कि दोनों के बीच में युद्ध हुआ, लेकिन अजगर का समूह परमेश्वर के समूह पर प्रबल ना हो पाया। ठीक है, प्रबल ना हो पाया, है ना। और इसलिए देखिए इसमें आगे क्या लिखा है, हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 12 को ही। ठीक है, देखिए 12 का ही हम, देखो, फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई, मिखाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो शैतान कहलाता है और सारे संसार को भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, सामर्थ्य, राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब कौन जीतता है, यहाँ पर, है ना, परमेश्वर का समूह जीतने पाता है ना। और जैसे ही परमेश्वर का समूह जीतता है, और परमेश्वर का वो उद्धार, राज्य और सामर्थ्य प्रकट होने पाता है। आगे अगर आप पढ़ेंगे ना, तो वहां लिखा है कि उन्होंने मेमने के लहू और गवाही के वचन से जय पाया। इस तरह से उस युद्ध में जय पाया कि उन्होंने मृत्यु भी सह ली। ठीक है, आज अगर आप परमेश्वर के राज्य में, है ना, सिंचौन जी में जब आएंगे, तो आज भी हमारे वादे किए गए पादरी फ्रंट लाइन से आगे से हमारे लिए अगुवाई कर रहे हैं। आज भी शैतान जो है, संसार के जो लॉस है, संसार के जो कानून है, उसके द्वारा आज भी जो है वो सिंचौन जी पर, परमेश्वर के वादा किए गए पादरी पर, है ना, सताव कर रहा है। लेकिन आज भी जो है परमेश्वर जो है ना, क्या कर रहा है, क्योंकि ये जय पाने वाला राज्य है, जय पाने वाले के द्वारा बनाया गया है। तो जरूर, है ना, जैसे लिखा है वैसा ही होगा, चाहे कितना भी सताव हो। ठीक है, वो वचन है ना, जहाँ पर लिखा है कि वह घर ना, मतलब वह विश्वास जो चट्टान में बनाया है ना, वह घर जो चट्टान में बनाया है, उस पर कितनी भी लहरें उठे, कितनी भी तूफान आए, वो नहीं हिलता है। उसी प्रकार से, है ना, वह परमेश्वर का राज्य जो वचन पे निर्माण किया गया है, वो कितनी भी लहरें आए, कितनी भी तूफान आए, वो नहीं हिलेगा, क्योंकि परमेश्वर उसका करता धरता है, परमेश्वर उसको देख रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पर जब प्रकाशित वाक्य 12 में भी जब जय पाया गया ना, तो इसको भी, है ना, इस तरह से लड़ा गया कि उन्होंने मृत्यु भी सह ली। ठीक है, इस तरह से ये युद्ध हुआ था।
ठीक है ना। तो आगे हम चलते हैं। उसके बाद जब आप देखेंगे प्रकाशित वाक्य 14 में, तो प्रकाशित वाक्य 14 में जो है आप देखने पाते हैं कि सिय्योन पर्वत पे जो परमेश्वर है, यीशु मसीह है, और उसके साथ 1,44,000 लोग हैं, है ना। और उन 1,44,000 जनों के बारे में भी वहां बताया गया है कि कैसे वो कटनी करे हुए पहले फल हैं। ठीक है, कटनी करे हुए वो पहले फल हैं जो परमेश्वर के राज्य के लिए लाए जाते हैं। और ये 1,44,000 वही लोग हैं जो मेमने के, है ना, कदमों के अनुसार चलते हैं, यानी कि परमेश्वर के वचनों के अनुसार ही चलते हैं। वो कुछ भी इधर उधर नहीं देखते। हम हो जाते हैं, है ना, हम अभी बच्चे हैं विश्वास में, ठीक है, लेकिन ये जो 1,44,000 है ना, ये परमेश्वर के वादा के पादरी के पद कर्मों पर ही चलते हैं, उसके पीछे पीछे चलते हैं, है ना। तो उनके बारे में वहां बताया गया है। साथ ही साथ प्रकाशित वाक्य 14 में आप एक और कार्य देखते हैं, वो है कटनी के कार्य को, है ना। तो कटनी के कार्य ना, तो इसे आपको जरूर समझना चाहिए कि किस प्रकार से आपकी कटनी आज हो रही है। आप भी उसी समुद्र में से थे, है ना। अब आपको काटा जा रहा है ना। और ये कटनी का कार्य कौन कर रहा है? जब आप प्रकाशित वाक्य 14 का 14 से 16 पढ़ते हैं, तो वहां पर आप देखेंगे कि कटनी का कार्य स्वर्गदूत करते हैं। यानी कि आपको कौन कटाई कर रहा है? देहों का प्रयोग हो रहा है, शरीर कार्य कर रहा है, लेकिन आत्माओं को कार्य करने के लिए, स्वर्ग की आत्माओं को कार्य करने के लिए किसकी जरूरत है? देहों की, है ना। तो स्वर्गदूत आज आपकी कटाई कर रहे हैं। जितना आप वचन को सुनेंगे उतना आप अच्छे से कटनी होकर के तैयार होने पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से 14 के अध्याय में आप देखने पाते हैं कि कैसे वो सिय्योन पर्वत है, वहां मेमना खड़ा है, उसके साथ 1,44,000 जन है, उनके बारे में, है ना। और कैसे कटाई होती है। उसके बाद जब आप प्रकाशित वाक्य 15 में आप देखते हैं, तो वहां पर स्पष्ट रूप से बोला गया है कि जितने जिन्होंने पशु के अंक पर, पशु के, है ना, उस सताव पर जय पाया, वो सभी उस कांच के समुद्र के सामने खड़े हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि पहले उस वचन को पढ़ते हैं, ठीक है, फिर मैं आपसे पूछूंगी। तो कुसुमांजलि आप पढ़िएगा, प्रकाशित वाक्य 15 उसका, है ना, एक मिनट। प्रकाशित वाक्य 15 उसका आप पढ़िए, 2 से दो, दूसरा वचन पढ़िए। तब मैंने आग आ, आग मिले हुए कांच का एक समुद्र देखा, और जो लोग उस पर, पशु पर और उसकी मूर्ति पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वाणियों को लिए हुए खड़े देखा। आमीन। आमीन ना। ठीक है, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? ठीक है, यहाँ पर कौन लोग खड़े हैं? ठीक है, जिन्होंने जय पाया ना, कौन? जो लोग उस पशु पर और उसकी मूर्ति पर, उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए, है ना। यानी कि जब विनाशी काम कर रहे थे ना, कि पशु का अंक लगाया जा रहा है, पशु की शिक्षा दी जा रही है, उस समय कुछ ऐसे शेष बीज थे जिन्होंने पशु के अंक को नहीं लिया, पशु की छाप को नहीं ग्रहण किया, है ना। और यही लोग कहाँ पर खड़े हैं? कांच के समुद्र के सामने। अब मुझे आप लोग बताइए, ये कांच का समुद्र किसे कहा जाता है? इसका अर्थ क्या है? कांच का समुद्र, है ना, क्या है इसका अर्थ जहां पर ये खड़े हैं? के सत्य वचन, रिवील वर्ड। बाकी लोग सत्य वचन, कोई जोड़ घटाव नहीं। प्रकट वचन, है ना, प्रकट वचन, रिवील वर्ड, ठीक है। प्रकट वचन यानी कि जो पूर्ति के समय में प्रकट हुआ है, खुली हुई पुस्तक का वचन। कांच का समुद्र, है ना। तो ये कहाँ पर खड़े हैं? है ना, कांच के समुद्र के पास खड़े हैं, है ना। इन्होंने नया यूहन्ना से उस वचन को सीखा है ना। और अब, है ना, उन्होंने ग्रहण किया है, तो वो कांच के समुद्र के पास है, उन्होंने उस प्रकट वचन में से खाया है, ठीक है ना। और इसी के बाद हम देखने पाते हैं, जब प्रकाशित वाक्य 15 का 5 हम पढ़ते हैं, है ना, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया, है ना। तो अब देखिए, जब, है ना, यहाँ पर नया यूहन्ना और शेष बीज के द्वारा, है ना, जब जय पाया जाता है प्रकाशित वाक्य 12 में, उसके बाद परमेश्वर का उद्धार का कार्य प्रकट होता है ना। और अब यहाँ पर देखिए कि ये कांच के समुद्र के पास खड़े हैं, और अब ये क्योंकि जय पाए हैं, है ना, तो अब इनके द्वारा गवाही दिया जाएगा ना।
यूहन्ना को क्या कहा गया था, नया यूहन्ना को, कि सभी जातियों, लोगों और भाषाओं और राजाओं के विषय में भविष्यवाणी करनी होगी, यानी उन तक पहुंचकर, है ना, उन तक उनको उस गवाही के वचन को देना है। सातवीं तुरही का ये कार्य है ना। तो अब यहाँ पर जो है, क्योंकि इन्होंने जय पाया है, नया यूहन्ना और शेष बीच में ना, शेष बीच ने, ठीक है, इसीलिए अब क्या होता है, यहाँ पर साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया, है ना। तो उस जगह से साक्षी बहता है, इसीलिए परमेश्वर के, है ना, यहाँ पर परमेश्वर के राज्य का नाम क्या है, सेंट जॉन जी यीशु की कलीसिया साक्षी के तंबू का मंदिर, है ना। सेंट जॉन जी यानी कि नया आकाश और नई पृथ्वी, प्रकाशित वाक्य 21 के अनुसार, ठीक है, एक का दो, हम्म, एक से दो, ठीक है। और यीशु की कलीसिया यानी कि ये यीशु के द्वारा बनाई गई है, और साक्षी के तंबू का मंदिर यानी कि यहाँ पर परमेश्वर की वो साक्षी की गवाही बह रही है, और आप उसी गवाही को सुन रहे हैं, ठीक है। और इसीलिए आगे हम अगर देखें तो यही जो जय पाए ना, अब आगे जाकर के पता है ये क्या बनते हैं, प्रकाशित वाक्य 16 में यही लोग कटोरे बनने पाते हैं, ठीक है। और परमेश्वर के प्रकोप को, परमेश्वर के क्रोध को उनके कटोरों में भरा जाता है, उनके, है ना, हृदय में, ठीक है। और उसके बाद जो है वहां पर विश्वासघाती और विनाशियों का न्याय किया जाता है एक एक करके, ठीक है। तो यहाँ पर एक सवाल करूंगी मैं आप लोग से, ठीक है। तो कितने समय तक के लिए विनाशियों ने विश्वासघातियों पर कब्जा किया था, उनको कितने समय का अधिकार दिया गया था कब्जा करने के लिए? 42 मंथ। बाकी लोग 42 मंथ, बिल्कुल, है ना, 42 मंथ के लिए, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा यहाँ समझते हैं। आइए हम लोग देखते हैं प्रकाशित वाक्य 13 का 5। देखिए 13 के 5 में पढ़ते हैं, बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया, और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया, है ना। तो प्रकाशित वाक्य 13 वही अध्याय है जिसमें वो पशु का अंक लगा रहे हैं, पशु की छाप लगा रहे हैं, है ना। और 42 महीने तक जो है वो क्या करते हैं, विश्वासघातियों के तंबू मंदिर में, है ना, उस तंबू में जो है वो लोग क्या करते हैं, विनाश का कार्य करते हैं 42 महीने तक, ठीक है। लेकिन मैं ये आपको क्यों बता रही हूँ, अब जब 15 में उन्होंने, है ना, यहाँ साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया, ठीक है। तो प्रकाशित वाक्य 16 में यही लोग कटोरे बनने पाते हैं, और इन कटोरे के माध्यम से अब विश्वासघाती और विनाशियों का न्याय होता है, ठीक है। तो आपको पता है इनका न्याय कितने समय के लिए होता है, जब विश्वासघाती विनाशियों का, है ना, इन विनाशियों का जब न्याय किया जाता है, तो कितने समय तक के लिए इनका न्याय किया जाता है? आइए हम देखते हैं, है ना, आपने इसको जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। हम्म प्रकाशित वाक्य 18, ठीक है, उसका 6वां वचन, ठीक है, 18 का 6वां वचन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसा ही उसको दो, और उसके कामों के अनुसार उसे 2 गुना बदला दो। जिस कटोरे में उसने भर दिया था, उसी में उसके लिए 2 गुना भर दो, ठीक है। यानी कि इनका जो न्याय का कार्य होता है वो होता है 7 साल के लिए, ठीक है। 42 महीने का मतलब होता है 3.5 साल, 3.5 साल का डबल अगर हम करें वो होता है 7 साल, ठीक है। तो जब आप मूर्ति का कार्य समझेंगे ना, ठीक है, जब आप मूवी देखेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आने पाएगा कैसे उनका जो है ना, 3.5 साल तक जो है उनका न्याय किया गया, ठीक है। फिर कैसे विनाशियों को 7 साल के लिए है ना, 2 गुना दंड दिया जाता है, ठीक है। तो आप, है ना, परमेश्वर हमारा न्यायी परमेश्वर है, ठीक है। कितने समय से इतने सारे शहीद हुए हैं, इतने सारों ने अपना लहू बहाया है, कितने चेले मारे गए, है ना। तो वो सभी, है ना, परमेश्वर की वेदी के नीचे से वहां पर आप देखेंगे, है ना, ठीक है। तो वो बोलते हैं ना कि मेरा बदला कब तू चुकाएगा, ऐसे बोलते हैं, है ना। तो परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, और जब वो इन विनाशियों का न्याय करता है उसके द्वारा वो उस आत्मा का न्याय करता है जो 6000 साल से जो है इस दुनिया में राज्य कर रहा है। और इस तरह से उसको आगे जाकर के जो है प्रकाशित वाक्य 20 में पकड़ा भी जाता है, उसको जंजीर से बांधा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ, हम, है ना, इसे समझे, ठीक है। ये प्रकाशित वाक्य, सॉरी, इस वचन को हम पढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 का 3, क्या लिखा है, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा
जब तक विद्रोह नहीं होता और वह धर्मी पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। ठीक है ना। तो अगर हम आगे देखें, है ना, 16वां अध्याय, ठीक है, 17वां अध्याय, 18 अध्याय, है ना, तो इसमें जो है उनका न्याय किया जाता है। ठीक है, उनका जो है धीरे धीरे करके जो न्याय किया जाता है 17 में, है ना। प्रकाशित वाक्य 16 में हम देख रहे हैं, ठीक है, विश्वासघाती और विनाशी दोनों का वह न्याय होता है। ठीक है, उन विनाशियों को दोगुना दंड प्राप्त होता है। 17वां अध्याय अगर आप देखेंगे तो वहां पर उस बड़ी वेश्या के कार्य को प्रकट किया जाता है। वो एक दूसरे के खिलाफ वहां हो जाते हैं। ठीक है। और फिर 18 में जो है शैतान के विवाह को रोका जाता है। लोग जो शैतान की आत्मा से विवाहित हो रहे हैं उसके वचन खा करके उसको बंद किया जाता है। ठीक है, इन तीनों अध्याय में हम ये देखते हैं। उसके बाद जो है फिर 19वें अध्याय में हम मेमने के विवाह को देखने पाते हैं, जिसके लिए आपको आमंत्रित किया गया है, जिसके लिए हमें आमंत्रित किया गया है। ठीक है। तो मेमने के विवाह भोज में आप कैसे प्रवेश कर सकते हैं, क्या खाना होगा, आप क्या खाना होगा, कैसा वचन खाना होगा? आपको वो दृष्टांत याद है, बैल और मोटे पशु, है ना। मेमने के उस विवाह भोज में जो है, नहीं, है ना, नहीं भूलें, ठीक है। मेमने के विवाह भोज में जहां भी आपको आमंत्रित किया जाता है, उस जगह का ये सबूत है कि वहां पर आपको, है ना, बैल और मोटे पशु खाने को मिलेंगे। ठीक है। तो भौतिक रूप से बैल और मोटे पशु हैं, इसका क्या मतलब है आत्मिक अर्थ? ये है विश्वासघाती और विनाशियों के वचन, है ना। विश्वासघाती और विनाशियों के गवाही के वचन, मतलब उनको कैसे दंड प्राप्त किया गया, उस जगह से ये सुनाया जाएगा। और अगर आप आज सुन रहे हैं, यानी कि आप उस उद्धार के जगह से ही उस बात को सुन रहे हैं, और उस विवाह भोज में आपको आमंत्रित किया गया है, तभी आप सुन रहे हैं कि कैसे बैल, यानी कि विश्वासघातियों ने विश्वासघात किया, कैसे विनाशी जो विनाश का कार्य करते हैं वो मोटे पशु, उनका विनाश किया गया। अगर आप ये सुन रहे हैं, यानी कि आप उस जगह से आमंत्रित प्राप्त किए हैं जहां पर मेमने का विवाह भोज होता है, तो आपको कैसे जाना है? अपने वस्त्रों, अपने तेल और दीपक को तैयार करके उस जगह पर जाना है। ठीक है ना। और इस तरह से आगे प्रकाशित वाक्य 20 में शैतान को पकड़ लिया जाता है, और प्रकाशित वाक्य 21 में परमेश्वर का वो नई, है ना, नया यरूशलेम उतरते हम देखते हैं, उसी की हम बाढ़ जोड़ते हैं। ठीक है। तो इसीलिए प्रकाशित वाक्य को जो है हम ऐसे ही नहीं समझ सकते। प्रकाशित वाक्य कैसे पूरा होता है? विश्वासघात, विनाश और उद्धार के क्रम में। तो यहाँ पर देखिए, पढ़ते हैं दूसरा थिस्सलुकीयों 2:3, क्या लिखा है? किसी रीति से किसी की धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक विद्रोह नहीं होता और वह अधर्मी पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। आमीन। ठीक है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि प्रकाशित वाक्य की जो घटनाएं हैं, है ना, वो कैसी पूरी हुई है, चैप्टर वाइज पूरी नहीं हुई है ना। ये हुई है विश्वासघात, विनाश और उद्धार के क्रम में, है ना। इसीलिए आप इसके लिए और भी रिव्यू करें एक बार, खुद से भी जो है ना, एक एक करके ऐसे जा करके देखिए, और जो भी डाउट है ना अपने एडवाइजर को जरूर पूछिए। ठीक है, एक बार खुद से मनन करिए, मैं कितना समझा हूँ करके, है ना। और ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार इसको पढ़ें, आगे भी भविष्य में इसको हमेशा पढ़ते रहें। ठीक है। हम लोग भी, ठीक है, आज भी, ठीक है, क्या करते हैं हम भी ना, सियोन में सारे जो सीनियर्स हैं, ठीक है, आपके जो भाई बहन हैं, आज पता है वो क्या करते हैं? वो हर रोज एक एक वचन याद करते हैं। जैसे कि प्रकाशित वाक्य 1 आज याद किया, प्रकाशित वाक्य 2 से 3 कल याद किया, प्रकाशित वाक्य 1 का 3 से 4 परसों याद किया। एक एक याद करते हैं, एक एक दिन, आप समझ रहे हैं? तो हमें भी कितना मेहनत करना होगा ना। तो और हम चलिए प्रभु प्रार्थना करेंगे। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे आप भी हमारे अपराधियों को क्षमा करिए। और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। आमीन। तो आइए हम तालियों से परमेश्वर की महिमा करते हैं।